स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और चूंकि हम लोग माफ कीजिएगा कि कई दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे पढ़ाई से रिलेटेड। क्लास तो मेरा वैसे डेली चल रहा है सुबह और शाम को, तो इसी बीच मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चीज लेके आया हूँ जो शायद आप लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के द्वारा जितने लोगों को आता है उतने लोगों को और अच्छे से आ जाएगा, और जिनको नहीं आता है उनको सिखाने की गारंटी मेरा। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखना, आप देखोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। सीखने के बाद आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन लोगों को भी आप प्रॉपर तरीके से सिखाओगे। तो गणित का आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भाग, ठीक है। गणित में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं भाग, और भाग को और दो नामों से जाना जाता है। पहला, एक तो विभाजन बोल सकते हो हिंदी में, या तो फिर बोल सकते हो बांटना, ठीक है। दोनों, यदि विभाजन शब्द लिखाया हुआ है फिर भी आपको समझना है कि भाग करना है, बांटना शब्द लिखाया है कहीं पर फिर भी आपको समझना है कि हम वहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि भाग आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं गणित में, ठीक है। बहुत जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी कर लेता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी भाग कर लेता है। जैसे आप किसी अनपढ़ है, जो बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो आदमी ज्यादा गणित नहीं जानता है, उससे आप एक क्वेश्चन करके देखना, वो आसानी से बता देगा कि भाई तेरे पास 10 बॉल है, ठीक है, तुम्हारे पास 10 बॉल है, और ये 10 बॉल को 2 व्यक्तियों में बांटना है, 2 जन में बांटना है। जैसे मान के चलो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम रवि है और दूसरे व्यक्ति का नाम आकाश है, ठीक है। और इन दोनों जन को हमको बांटना है बॉल, ठीक है। तो सिंपल सा वो आदमी क्या करेगा, बारी बारी से उठाएगा, एक को इसको दे देता हूँ, एक को इसको दे देता हूँ, फिर एक को इसको, तो फिर एक को इसको, एक को इसको, तो एक को इसको, एक को इसको, तो एक को इसको, फिर एक को इसको, तो एक को इसको, ऐसे कर देगा। यही तो भाग है मेरे भाई, यही भाग है, बांटना। कितने लोगों में आप बांटे, ठीक है। तो आओ इसको हम लोग और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये भाग या विभाजन को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये भाग का चिन्ह है, या तो फिर इसको ऐसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, बटे का चिन्ह। यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ रहता है 2/3, हम समझ जाते हैं कि हमको भाग करना है। या कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा 2/3, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ भाग हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसको प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे बारीकी से, कि भाग में होता क्या है और कैसे कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ। आपसे कोई पूछ देगा कि भाग किसे कहते हैं, भाई बताओ जरा, भाग क्या होता है। और भाग के परिभाषा में ही वो सब कुछ छुपा के रखा है, और वो क्या है देखो आप। जैसे हम लोग गुणा पढ़े हैं ना, तो गुणा करने का जो प्रक्रिया है, गुणा करने की प्रक्रिया, गुणा करने की प्रक्रिया का विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है, विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है, ठीक है। ये गणित की भाषा में होता है। गुणा करने की प्रक्रिया जो है उसके विरुद्ध प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। अब कहोगे सर कैसे, इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग इसमें किसी अंक दिया हुआ रहेगा, अंक दिया हुआ है, अंक का आपस में गुणा करेंगे। गुणा का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो 3 गुणित 2 लिखा हुआ है, 3 गुणित 2 का मतलब क्या हो रहा है, 3 को 2 बार जोड़ना है। 3 को कितना बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है, ठीक है। तो भी 6 आएगा। यदि आप 2 का पहाड़ा 3 से पढ़ रहे हो तो भी 6 आएगा, ठीक। एक अंक को दूसरे अंक से आप जितना बार आप जोड़ रहे हो मतलब गुणा कर रहे हो, ठीक। अब मैं इसका जस्ट अपोजिट आप लोगों को बताता हूं। भाग में क्या होता है, भाग में क्या होगा, जैसे आपके पास कोई एक अंक दिया हुआ है या कोई एक संख्या दिया हुआ है, इस अंक में या इस संख्या में आप बार बार एक निश्चित संख्या को या निश्चित अंक को घटाते जाओगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कर सकते हो, आप घटा सकते हो। ये देखो, जैसे घटा दिया मैंने, कितना 5,
ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से बताता हूँ, आप लोग शायद नहीं समझ पाओ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भाग करना है, तो मैंने क्या बताया, जो भाग होता है वो जस्ट गुणा का अपोजिट होता है, गुणा का विरुद्ध। ठीक है, और गुणा का विरुद्ध होता है, कैसे होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल में ये बता रहा था कि जैसे मान के चलो 3 का पारा मेरे को 6 बार पढ़ना है। ठीक है, ये आप देखते जाना, ये गुणा वाला पार्ट इधर का और इधर वाला पार्ट किसका है, भाग का। ठीक है, तो जैसे 3 का पारा में 6 बार पढ़ा, तो 3 का पारा 6 बार पढ़ा तो कितना आया मेरे पास, 18। ठीक है, अब देखो गुणा में होता क्या है, 3 को 6 से पहाड़ा पड़ रहा है, कहने का मतलब हम 3 को कितना बार जोड़ेंगे, 6 बार जोड़ेंगे। ये देखो आप, ठीक है, अब जोड़ो, 3 और 3 कितना हुआ, 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। सेम चीज हो क्या रहा है, इसमें आपको पहाड़ा याद करना पड़ रहा है और इसमें आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गुणा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और भाग का मतलब होता है घटाना। उसी संख्या से बार बार आपको घटाना है। जैसे मान के चलो आपके पास 100 है, 100 है, ठीक है, और 100 को अपने को क्या करना है, 10 लोगों से भाग देना है, 10 से भाग देना है। ठीक है, 10 से भाग देंगे, कहने का मतलब हमको 10 लोगों को बांटना है 100, तो कितना कितना है। ठीक है, तो जैसे 100 को अपन लोग भाग दे देते हैं 10 से, तो 0 0 कैंसिल आएगा, कितना, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखो इसमें होता क्या है, ये देखो 100 है, हमको घटाना है, ये 10 घटा दिया मैंने, कितना बचा, 90, एक पहले व्यक्ति को मिल गया। इसके बाद में 10 घटा दिया, ये दूसरे व्यक्ति को मिल गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसमें 10 घटा दिया, ये तीसरे व्यक्ति को मिल गया। ठीक, दे दो, इसको आप ऐसे करते जाना, बराबर आपको वही मिलेगा 10। ठीक, लेकिन ये नॉर्मली छोटे बच्चों को सिखाने के लिए है। छोटे अंकों को आप ऐसे करके हल कर सकते हो, बड़े अंकों में जाकर के ना आपका फिर बाजा बच जाएगा, क्या सिखाया हो सर, बनने नहीं कर रहा है। ये नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल। यदि आपको कोई पूछ देगा कि भाग में रियल में होता क्या है और गुणा में रियल में होता क्या है, तो आप बताना कि गुणा में जोड़ा जाता है और भाग में उसी संख्या को बार बार जितने लोगों में बांटना रहेगा उतने बार उसको घटाना रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको सिखाता हूं कि भाग में होता क्या है। जैसे भाग के लिए हमारे पास इस तरह का बच्चे को हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चे को बताओ कि यहां पर जो रहेगा उसको कहा जाता है भाजक। ठीक, और जो यहां पर रहता है इसको कहा जाता है भाज्य। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको लाभांश भी कहा जाता है। यदि आपको पता नहीं होगा तो ये नया चीज आपके लिए। भाज्य को लाभांश भी कहा जाता है, और जो इधर निकल के आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, और जो नीचे में निकल करके आएगा वो रहेगा शेषफल। ठीक, और आप एक चीज देखे होंगे, गुणा में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे बड़े संख्याओं को आप गुणा करोगे तो कई स्टेप में जब वो जाएगा, कई कोई स्टेप में 3 स्टेप 4 स्टेप में जाएगा, उसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये वाला जोड़ा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, घटाया जाता है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक आध दिन और अच्छे से आपको बताऊंगा कि गुणा में रियल में होता कैसे। बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, तो उसको भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से गुणा को प्रॉपर तरीके से किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे ना, जैसे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जैसे 2 स्टेप को गुणा है तो 2 आ गया, 3 आ गया, और मान के चलो 1 है, तो 1 का पारा हम 3 से पढ़े 3 आया, 1 का पारा 2 से पढ़े 2 आया। फिर हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, बेटा यहाँ पे क्रॉस कर देना, क्रॉस। इसके बाद 1 का पारा हम किससे पढ़ेंगे, 3 से, 1 का पारा 2 से, फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और बच्चे को क्या सिखाएंगे, बेटा 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3, तो भैया किसके पास पावर है, किसी के पास ताकत है कि किसी अंक को किसी चिन्ह के साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही करके हम बच्चे को सिखा देते हैं। तो मैं इसके लिए अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि रियल में गुणा होता कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख लिए, ठीक, कि भाग में इधर जो रहेगा उसको क्या कहोगे आप, भाजक। यहाँ पे जो रहेगा उसको क्या कहोगे बच्चे लोग,
भाज्य या लाभांश, और इधर जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, भागफल, और भागफल के बाद नीचे में जो आता है उसको क्या कहा जाता है, शेषफल। ठीक है, तो एक चीज और आप लोगों को मैं बता देता हूं, यदि ये तीनों में संबंध आपसे पूछ देता है, तीनों में क्या संबंध, चारों में, सब में, ये सब में क्या संबंध, ठीक है, या विभाजन का सूत्र आपसे पूछ देता है, तो आप एक चीज ध्यान देना, बता रहा था कि क्या संबंध है इसमें, है ना। तो आपको यदि ये भाज्य प्राप्त करना है, भाज्य, तो भाज्य को आप ऐसे करके रख दो, ठीक है, भाज्य आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, भाजक को पूरा भागफल से कर देना, ठीक है, भाजक को पूरा आपको किससे करना है, भागफल से कर दिए, और फिर हम लोग शेषफल को जोड़ देंगे। ये आपको याद रखना है, चारों चीजों में क्या संबंध है, ठीक है। और एक हो गया संबंध, चारों में क्या संबंध आता है, जैसे आप देखो, उदाहरण के लिए आप लोगों को बताता हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास 25 है, 25 को मेरे को 5 से भाग देना है, ठीक है, तो मैं 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ूंगा, 5 बार, 5 से 25 आएगा, मेरे पास शेषफल कितना बच के आया, 0। अब देखो आप यदि इस फॉर्मूला में रख दो, भाजक की जगह में आप रख दो कितना, 5, भागफल की जगह में आप कितना रख दो, 5, शेषफल कितना आया, 0। अब देखो 5 से 25, 0 जोड़ेंगे वही। ये देखिए इस तरीके से, इस सूत्र से हम जांच कर सकते हैं कि मैंने जो भाग बनाया है वो भाग सही है या सही नहीं। अब मैं आप लोगों को भाग करने के लिए सिखाऊंगा कि भाग अब रियल में कैसे किया जाता है। इतना चीज आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। विभाजन का कभी आपसे पूछ दिया, विभाजन या भाग का गणित सूत्र क्या होता है, गणित सूत्र, तो आपको क्या बताना है, भाज्य को भाजक से भाग देना है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, भागफल भैया प्लस शेषफल होना थे। अब देखिए इसमें भाज्य और भाजक, सबसे पहले एक चीज को आपको ध्यान देना है, ये जो भाजक है ना, इसका प्रयोग होता है बांटने में, और ये जो रहेगा भाज्य रहेगा वो अपने आप में बटेगा, और उसको बांटने का काम कौन करेगा, भाजक। ठीक है, जैसे मैं आपके बच्चों को आपको सिखाना है, एक बड़ा सा अंक ले लेता हूं, जैसे मेरे को लेना है, मान के चलो 4, 8, 7, 6, 5, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद मेरे को इसको मान के चलो 2 से भाग देना, ठीक। तो बहुत सारे में आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे करके जोड़ी बना करके भाग देते हैं, तो कोई नहीं, एक फॉर्म को लिया जाता है। तो ऐसा क्यों सर? तो आपको एक चीज ध्यान देना है, यदि आप जोड़ी बना रहे हो इस तरीके से, आप जोड़ी बना करके भाग दे रहे हो, ठीक, तो क्या होगा, जैसे आप देखो 2 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हो 10 बार, तो कितना आता है न्यूटन, 20, जो 48 के लगभग आसपास भी नहीं, इसको आपको देखना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप एक फॉर्म को लेकर के भाग करोगे, ऐसा स्थिति, ठीक। यदि वो 20 के अंदर में रहता, यदि जोड़ी बनाने से 20 के अंदर में आ जाता, दोनों जोड़ी में से 20 के अंदर में आ जाते हैं, तो आप जोड़ी में भाग देते, लेकिन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए आप इस कंडीशन में एक फॉर्म को भाग देंगे। तो आप 2 का पहाड़ा सबसे पहले कितना बार पढ़ोगे, 2 बार, तो 2 बार पढ़ेंगे जब पहाड़ा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, हटा दिया, कितना बचा, 0। इसके बाद आप यहाँ पर उतारोगे किसको, 8 को। अब एक चीज ध्यान देना, यदि आप एक फॉर्म को लेकर के बना रहे हो ना, तो अब एक फॉर्म को ही लेकर के आपको चलना है, 2 अंक साथ में नहीं उतारना है, ठीक है। अब यहाँ बस मेरे पास कितना आ गया, 8। अब मैं कितना बार पहाड़ा पढ़ूंगा कि 8 आएगा, तो 2 का पहाड़ा मेरे को पढ़ना है 4 बार, कितना आ गया, 8, फिर कितना बचेगा, 0। अब मैं फिर इसको उतार दूंगा 7 को, ठीक है। तो 7 को उतार दूंगा, तो 7 को उतारूंगा, तो 2 का पहाड़ा मेरे को कितना बार पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, तो 3 बार पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो 2 3 6, 7 में से 6 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 1,
अब एक जैसे बच गया, अब इसको मैं उतार दूंगा, हर स्टेप एक एक को हम उतरते जाएगा, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा देखो, अब यहाँ जोड़ी बन गया सर, जोड़ी बन गया, लेकिन जोड़ी बना है भाई तो 20 के अंडर में है, 20 के अंडर में है, आप मतलब इसको एक साथ लेकर के हल कर सकते हो। तो मैं कितना बार पहाड़ा पढ़ूंगा, 8 बार, ठीक है। फिर मेरे पास घटा दूंगा, कितना बच जाएगा 0, और फिर कौन बचा एक तो 5, 5 को उतार दूंगा, ठीक है। 2 दूनी 4, मेरे पास 4 आ गया, 5 में से 4 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 1। तो ये जो नीचे में आ गया ये कहलाएगा शेषफल, ठीक। इधर जो है वो कहलाएगा भागफल, ठीक। और यहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा भाज्य, और यहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा भाजक, ठीक है। तो ये चूंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कल अगले पार्ट में इसका और वीडियो आएगा, अलग अलग तरीके से हम भाग कैसे दे सकते हैं। ये तो बहुत सामान्य तरीका है, ये तो छोटे बच्चे लोगों को सिखाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो निश्चित मैं उम्मीद करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए डालूंगा भाग का, उसमें आप लघुत्तम भी निकाल सकते हो, महत्तम भी निकाल सकते हो, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, और इसमें और कुछ कुछ डिटेल छुपा हुआ है उसको भी बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। आप एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शायद आपके द्वारा शेयर किया हुआ वीडियो किसी के लिए फायदेमंद हो जाए, कोई देख के शायद सीख सके। क्योंकि आजकल मैं एक चीज देखा हूँ ना यूट्यूब में, चाहे और भी सोशल साइट से, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड चीजें ना बहुत बेहतरीन चीज रहता है, उसको लोग शेयर करता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मतलब यूनिक, उसको शेयर करता है, फैलाता है। और कुछ डांस वांस रहेगा, इधर उधर कुछ भी रहेगा जिसमें मजा लेने वाला चीज रहेगा ना, कि बहुत मजा है देखने से, वो चीज बहुत जल्दी शेयर होता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो चीज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप लोग की मदद करोगे। धन्यवाद।